मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको वीडियो व्याख्यान में जल प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जो इस प्रकार से हैं। क्योंकि भारत में जल प्रदूषण की स्थिति अति गंभीर एवं शोचनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ और अनेक बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों का अपशिष्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। भारत की लगभग सभी बड़ी बड़ी नदियों में औद्योगिक केंद्रों, नगरों एवं महानगरों का कचरा, चमड़े का सामान, अपशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र आदि छोड़ दिया जाता है। इससे नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उपलब्ध जल का लगभग 70% जल दूषित है। दामोदर नदी में प्रतिदिन 1,60,000 घन मीटर अपशिष्ट जल छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली में यमुना नदी में 40 किलोमीटर भाग में प्रतिदिन 3,20,000 किलोमीटर अनुपचारित मल बहाया जाता है, जो दिल्ली शहर के कुल मल का 1/3 मल है। गंगा नदी देश की शुद्धतम नदी रही है। उसमें जगह जगह गंदगी बहाकर उसे प्रदूषित नदी बना दिया गया है। जल प्रदूषण के जो नियंत्रण के उपाय हैं वो भी करना अति आवश्यक है और वो इस प्रकार से हैं। क्योंकि मानव समाज, उसके औद्योगिक केंद्र, जनसंख्या की वृद्धि, परमाणु परीक्षण आदि के कारण जल प्रदूषण होता है। अतः उसको नियंत्रित भी मानव समाज को ही करना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय एवं सुझाव विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस प्रकार से हैं। किसी भी प्रकार की गंदगी, मलमूत्र, औद्योगिक केंद्रों का अपशिष्ट या अपशिष्ट युक्त पदार्थों का जलाशयों में मिलाने से नहीं दिया जाए या मिलाने से रोका जाए। कानून द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों को निष्पादन में पूर्व दोष रहित किया जाएगा तो जल प्रदूषण रोका जा सकता है। नदी, तालाब, कुएं इत्यादि पेयजल के स्रोतों के पास दीवार बनाकर उन्हें गंदगी से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण खत्म हो सकता है। इसी प्रकार दूषित जल में मलिन जल को संशोधित संयंत्रों एवं उपचारित करने के बाद ही नदियों तालाबों में डाला जाना चाहिए। एवं कुओं, तालाबों, नदियों, झीलों अर्थात जलाशयों के पास कपड़े धोने, नहाने पर प्रतिबंध लगाया जाए या उस कपड़े धोने और नहाने का जो पानी है वापस झीलों एवं तालाबों में जाने से रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तालाबों, नदियों आदि में पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि पशु भी कुछ इस प्रकार की गंदगी कर देते हैं जिससे कि वो पानी दूषित हो जाता है। ऐसे उद्योगों को जलाशयों में प्रदूषित जल छोड़ दिए जाते हैं, उनको नदी, तालाबों, झीलों आदि के आसपास स्थापित करने पर कानूनी रोक लगानी चाहिए, जिससे कि उद्योगों से प्रदूषित जल उन झीलों एवं तालाबों में जाने से रोक लगाई जा सके। कृषि में खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग पर सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक उपयोग खाद और केमिकल का प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि उससे भी जल प्रदूषण बढ़ता जाता है। जलाशयों में मछली पालन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि जल की शुद्धता बढ़ेगी और जलीय खरपतवार को भी नष्ट किया जा सकता है और उससे मछली पालन वालों का व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। पीने के पानी के जल स्रोतों जैसे कुओं को ढककर रखा जाना चाहिए, जिससे कि उनमें किसी प्रकार के कचरा या अन्य प्रकार के कीटाणु वगैरह जाने से रोका जा सके और जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। समाज में जनसाधारण में शिक्षा द्वारा जल प्रदूषण के खतरों की शिक्षा दी जाए तथा जल रक्षण की चेतना भी उनके अंदर पैदा की जानी चाहिए। कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका औद्योगिकरण किया जाए। पानी में जीवाणुओं का नाश करने के लिए रासायनिक पदार्थों जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं कुओं में लाल दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पानी शुद्ध रह सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए। अगर जल प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जल प्रदूषण मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अतः जल प्रदूषण के लिए झीलों में, तालाबों में उनमें प्रदूषित जल को जाने से रोका जाए एवं उनमें पशुओं को प्रवेश पर रोक लगाई जाए तथा अनेक प्रकार के जो उर्वरक हैं या केमिकल हैं उनको जाने से रोक लगाई जाए, जिससे कि जल प्रदूषण
को कम किया जाए। अनेक ऐसे उपाय और सुझाव हो सकते हैं जिनसे कि जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में वायु प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा एवं कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।